नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं द एसबी न्यूज चैनल। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में भूमाफियाओं का अच्छा खासा आतंक है। यहाँ षड्यंत्रकारी भूमाफिया आए दिन किसी न किसी को बेवकूफ बनाते रहते हैं। एक ही जमीन की रजिस्ट्री कई स्थानों पर हो जाती है तो वहीं जमीन कहीं की बताकर रजिस्ट्री कहीं और की कर दी जाती है। मामला छतरपुर जिले के खजुराहो का है, जहां विश्व प्रसिद्ध संत सतपाल जी महाराज की संस्था मानव सेवा उत्थान समिति के लोगों के साथ, साधु संतों के साथ ऐसे षड्यंत्रकारी भूमाफियाओं ने जाल बिछाकर उन्हें शिकार बना लिया। मानव उत्थान सेवा समिति से गंगाराम पटेल नाम का व्यक्ति जुड़ा हुआ था। ये इस आश्रम में आता जाता रहता था और बड़ी बड़ी धार्मिक बातें करता था। इसने वहाँ के भोले वाले साधु संतों को जमीन दान में देने की बात कही। इस गंगाराम पटेल की बातों में आकर 1998 में इस संस्था में जो संत थे उन्होंने जमीन दान में ले ली। बाद में सन 2012 के आसपास जब दूसरे संत आए तो उन्होंने जांच पड़ताल की और अपनी दान की हुई ज़मीन जिसकी रजिस्ट्री थी उसकी जांच पड़ताल की। उन्होंने पाया कि कुछ हिस्सा सरकारी भूमि पर है, जिसके कारण उन्होंने कुछ और हिस्से की रजिस्ट्री कराई। इसके बाद 2021 में भी 2 बार रजिस्ट्रियां हुई। वर्तमान में इस संस्था में जो महिला संत हैं उनका नाम मालती बाई है। उन्होंने आकर इस पूरे मामले की गहन जांच पड़ताल की तो पाया कि गंगाराम पटेल और उनके पूरे परिवार ने इनके साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र किया है। पैसे लेकर दान का बहाना बनाया, जबकि वास्तव में जमीन दान में नहीं दी गई। केवल दान के नाम पर विक्रय पत्र रजिस्टर कराया गया, लेकिन सही मायने में इन्होंने अच्छी खासी रकम वसूली। उसके बाद 3 बार और अन्य रजिस्ट्रियां हुई, उनका भी पैसा इन गंगाराम पटेल साहब ने लिया। लगभग 50 लाख से ऊपर की राशि ये सेवा समिति इन्हें दे चुकी है। इसके बावजूद भी अभी इनका पेट नहीं भरा है। अब गंगाराम पटेल, उनके बेटे अच्छे लाल, चरण सेवक और जगदीश ने इन संतों को फिर से परेशान करना शुरू कर दिया है। इन्होंने आश्रम के बाहर तार फेंसिंग कर दी है और बोल रहे हैं कि ये ज़मीन हमारी है। इसके बाद जब प्रशासन से शिकायत की गई तो मौके पर आरआई पटवारी तहसीलदार पहुंचे और उन्होंने जांच में पाया कि मानव उत्थान सेवा समिति पूरी तरह से सही है और उनके कागज़ भी कंप्लीट हैं। उन्होंने तरवीन करा रखी है, सीमांकन, डायवर्सन, सारे कागज़ कंप्लीट हैं। इसके बावजूद भी जगदीश पटेल, अच्छे लाल पटेल, चरण सेवक और गंगाराम का पूरा परिवार इन्हें लगातार परेशान कर रहा है। साथ ही इन्हें जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। इन समिति की महिला संत ने बताया कि प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है, जिनसे उन्हें आए दिन भय बना रहता है। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा संत मालती बाई ने। द एसबी न्यूज की ये खास रिपोर्ट। जी माता जी, क्या शुभ नाम है आपका? महात्मा मालती बाई। कहाँ से हैं आप? हम उत्तराखंड प्रेमनगर आश्रम हरिद्वार वहाँ के साथ हैं। यहाँ छतरपुर में क्या है? छतरपुर खजुराहो में हमारा आश्रम है, मानव उत्थान सेवा समिति पायल तिराहा पे, जहाँ 15 दिन में सत्संग होता है, अमावस और पूर्णमासी को दोपहर 1 बजे से 3 बजे। अभी किस प्रकार की समस्या सामने आई? पता चला कोई आपके आश्रम को लेकर किसी प्रकार की विवाद है, क्या पूरी बात है? ऐसा है कि हमने अपनी 4 रजिस्ट्री करा रखी है और हमने प्राय उनको पैसे दे चुके हैं। सारी रजिस्ट्री की हुई है, सीमांकन हो चुका है, तरवीन हो चुका है और क्या बोलते हैं ड्राइवर्स हो चुका है। हमारी कोई भी कमी नहीं है और उनके रजिस्ट्री अनुकूल मैं पूरब की तरफ दरवाज़ा खोल रही थी तो ये कहते कि तुम पूरब दरवाज़ा नहीं खोलोगे, हमने इधर ज़मीन तो दे दिया दक्षिण की तरफ, जबकि दक्षिण का दरवाज़ा एमपीटी यानी मध्य प्रदेश पर्यटक विभाग वालों का भोपाल बोर्ड से उनका प्लॉट पड़ता है। इसीलिए हम दक्षिण के दरवाज़ा बंद करना चाहते हैं और पूरब बंदरपुरा रोड पर हम अपना दरवाज़ा खोलना चाहते हैं। कौन लोग हैं वो जो परेशानी पैदा? गंगाराम पटेल के पूरे परिवार, यानी गंगाराम पटेल, जगदीश पटेल, अच्छे लाल पटेल, चरण सेवक पटेल, दीपक पटेल और ऋषभ पटेल, संगीता पटेल, चिरोंजिया बाई पटेल और जगदीश और चरण सेवक की पत्नी भी है। ऐसा सुनने में आया कि पूर्व में इन्हीं लोगों ने आपको जमीन दान में दी थी। ऐसा है, दान का बवंडर मचा रखा है। महात्मा ज्ञानोक्तानंद जी को जो है दान बोल करके कहा, महात्मा जी दान में खर्च नहीं लगता है, तो महात्मा जी बेचारे सीधे साधे थे 98 में,
तो महात्मा ने कहा ठीक है, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, क्योंकि गरीब भक्तों का यहाँ पे सेवा आती है। तो महात्मा जी कहने लगे कि ठीक है भाई, रजिस्ट्री खर्चा अगर बच जाता है तो तू ले ले। पर महात्मा जी ने गुप्त तरीके से उनको 3 लाख रुपए दे चुके थे 98 में। मतलब पैसे भी ले लिए और दान पत्र का नाम भी हो गया। जी जी जी। फिर उसके बाद रजिस्ट्री आपको क्यों करानी पड़ी? उसके बाद जब महात्मा रूपानंद जी आए तो उन्होंने देखा कि शायद हमारी ज़मीन कहीं हम सरकारी में तो नहीं है, कहीं हमारी ज़मीन कमी तो नहीं हो रही है। तो महात्मा रूपानंद जी फिर उन्होंने ज़मीन रजिस्ट्री कराई, जिसका 2012 में उन्होंने, फरवरी का महीना था, उन्होंने रजिस्ट्री कराई। कितनी भूमि खरीदी आप लोगों ने? उन्होंने 50 बाई 60। जी। फिर उसके बाद तीसरी रजिस्ट्री भी हुई? तीसरी रजिस्ट्री महात्मा अम्बालिका बाई जी आए 2021 में, तो उनसे इन्होंने भय करा करके, यानी आपको रजिस्ट्री करनी पड़ेगी, आप ऐसे हैं वैसे हैं, और उन्होंने ऊट पटंग, और रजिस्ट्री राजनगर तहसील में नहीं हुआ, क्योंकि राजनगर तहसील में उन्होंने बाई जी को इतना डरा दिया था, बाई जी की इतनी आत्मबल कमजोर कर दिया था कि बाई जी भयभीत हो गए, क्योंकि फेसबुक बाजी के नाम लेकर के संत महात्मा फेसबुक मीडिया इन चीज़ों से दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि साधु शांत स्वभाव के होते हैं, साधु साधना के लिए होते हैं। पर महात्मा अम्बालिका बाई जी की आत्म टॉर्चर करके उन्होंने कहा कि नहीं, आपको रजिस्ट्री करानी पड़ेगी। उनका भांजा ही रजिस्ट्री लिखा और रजिस्ट्रार जो है छतरपुर में जाकर के रजिस्ट्री हुई। चौथी रजिस्ट्री भी हुई? जी जी, चौथी रजिस्ट्री। एक ही दिन एक ही खसरा की 2 रजिस्ट्रियां अलग अलग क्यों? नियम के खिलाफ है, पर फिर भी उन्होंने बाई जी, महात्मा जो अम्बालिका बाई जी के साथ हमारे नंद किशोर जी आए थे, नंद किशोर शर्मा, आज वो उनका स्वर्गवास हो चुका है। तो नंद किशोर शर्मा जी ने कहा कि बाई जी ये एमपीटी की जमीन इधर साइड में दक्षिण की तरफ, कल मध्य प्रदेश टूरिज्म वाले अगर कुछ बनाते हैं तो अपना गेट टूट जाएगा, अपना रास्ता नहीं रहेगा, तो ऐसा करते थोड़ा बहुत और भी ले लेते हैं। तो उन्होंने 3 लाख रुपया दे करके और जमीन ले लिया। अभी वो लोग किस प्रकार की समस्या पैदा कर रहे हैं? क्या चाहते हैं वो लोग? वो चाहते हैं कि हमें महात्मा लोग पैसा दे, और प्रेमियों के पास डराते हैं, धमकाते हैं। सब प्रेमियों को कहते तुम बाई जी का साथ नहीं देना, तुम बाई जी का सपोर्ट नहीं करना, और अगर बाई जी का सपोर्ट करोगे तो तुमको जान से मार देंगे। प्रेमी लोग भयभीत हैं, जिसके कारण प्रेमी लोग हमें फ़ोन करके बताते हैं। जगदीश पटेल, ये लोग तीनों भाई जगह जगह प्रेमियों के पास जाते हैं, प्रेमियों को डरा धमका रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं। दूसरी बात, हम यही कहेंगे कि ये मारने की धमकी देना या हमारे आगे पीछे गाड़ी घुमाना, हमें जान से मारने की खतरा, मैं प्रशासन को कह तो रही हूँ, पर खजुराहो थाना पूछ सुनने को तैयार। आपके इस पूरे प्लॉट की सीमांकन वगैरह भी हुआ है? बिल्कुल, तरवीन भी हो। पहले मैंने डाइवर्सन करवाया पिछले साल फरवरी में, यानी 2024 में हमारी डाइवर्सन हो चुकी थी। उसके बाद हमने अगस्त यानी 10 अगस्त को 24 में 2024 10 अगस्त को हमारा तरमीन हो गया, और फिर हमने सीमांकन 2 जून को करवाया। यहाँ तहसीलदार एसडीएम महोदय भी आए हैं, क्या कहा उन लोगों ने? तहसीलदार साहब अभी आए थे। तहसीलदार साहब कहने लगे बहन जी ये गेट तो है ही, एक और गेट खोल लो जिससे वो लोग कब्जा ना करे, और फिर मैं जांच के लिए भेज दूंगा। नहीं, मौके पर टीम आई तो उन्होंने क्या कहा? आप सही हैं या वो सही हैं या क्या? नहीं, मौके पे टीम आई है, टीम कह रहा है कि आप लोग बिल्कुल अपनी जगह सही हैं, वो जबरदस्ती दबाव दे रहे हैं, और ज्यादा करेंगे तो एक आधा को अंदर करवाना ही पड़ेगा। तो प्रशासन ने अपना काम किया है, यानी तहसीलदार साहब बहुत अच्छे हैं, वो साथ दे रहे हैं। अभी के आपने छतरपुर में कल एसपी सर को शिकायत की है? जी जी जी। क्या मांग की है आपने? एसपी साहब को मैंने बोला कि देखो प्रेमियों को डरा रहे, धमका रहे हैं, हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, और हमारे आगे पीछे वो बार बार गाड़ियाँ घुमा रहे हैं, हमें अपनी जान की भी खतरा है, प्रेमियों को भी जान की खतरा है। भाई देखो, दारू पीने वाला, जुआ खेलने वाला व्यक्ति वो कब किसके साथ क्या करे, क्योंकि भगवान शंकर कहते हैं बाढ़ई खल बहु चोर जुआरा जे लंपट पर धन परदारा, कि बाढ़ई खल जो चोरी करता है, जो जुआ खेलता है, जो शराब पीता है, जो पराई स्त्री के प्रति गलत नजर रखता है, जो पराये धन को हड़पता है, वो निशाचर है। इसीलिए मैं अपनी सुरक्षा के लिए, हमारे साथ छोटी छोटी बहनें रहती हैं, हम उनकी सुरक्षा के लिए एसपी साहब से अपनी मांग रखी है, और ये सामने जो घेराबंदी किया हुआ है उसको खोलने की भी बात कही है। लोग संत महात्मा हैं, हमें कोई ज़मीनों की कोई नॉलेज नहीं है, और पहले इन्होंने दान के नाम से प्रलोभन दिया, और संत महात्माओं को दान के नाम से प्रलोभन देकर के फंसाया। फिर रजिस्ट्री कहीं की है, बिठाया कहीं है, मध्य प्रदेश की सरकारी ज़मीन में इन्होंने बिठाया। फिर भी महात्मा लोगों ने दूसरी रजिस्ट्री कराई, फिर तीसरी रजिस्ट्री कराई, फिर चौथी रजिस्ट्री कराई, और आज भी उनका पेट नहीं भरा है। वो हमें जानबूझ करके पैसे की डिमांड कर रहे हैं। मानवोत्थान सेवा समिति ने समय रहते रहते कभी 16 लाख, कभी 3 लाख 98 में 3 लाख,
2012 में 16 लाख, फिर महात्मा हीराबाई जी आए, उनसे भी पैसा लिया इन्होंने, फिर महात्मा अम्बालकाबाई जी यानी उनसे भी 25 लाख लिया, ले दे करके 50 से ऊपर जा रहा है। भी वो दबाव दे रहे हैं पैसे के लिए और उनका कोई मुद्दा नहीं है। ये रोड है, क्योंकि मैं नगर पंचायत में गई थी, ठाकुर साहब से मिला था, उन्होंने मुझे कहा कि महात्मा जी आप चिंता मत कीजिए, वो तो रोड चौड़ीकरण होगा, हो जाएगा, इसीलिए आप परेशान मत होइए। पर मेरा कहना है कि कल अगर एनपीटी, मध्य प्रदेश टूरिज्म भोपाल बोर्ड अगर अपना काम करता है, गेट बंद हो जाएगी तो फिर हमारे भगत लोग कहाँ से निकलेंगे? क्योंकि कम से कम प्रोग्रामों में 10,000 तक भक्त आते हैं। पूरे पन्ना जिला और छतरपुर जिला, लौड़ी, गोड़ीहार, मालपुर, बहुत दूर दूर से भगत लोग आते हैं, तो कहाँ जाएंगे? इसीलिए हमने पूरब की तरफ गेट खोला है। बशर्ते नहीं, आपकी रजिस्ट्री में भी पूरब की ओर लिखा है ना? जी, पूरब बिल्कुल रजिस्ट्री में दिखा रहा है। महात्मा रूपानंद जी की रजिस्ट्री में बंदरपुरवा रोड, जो महात्मा रूपानंद जी ने 2012 में रजिस्ट्री की है, उसमें साफ साफ लिखा है पूरब बंदरपुरवा रोड है। और जो 2021 में महात्मा अम्बालकाबाई जी ने 3 लाख की जो रजिस्ट्री है, उसमें भी बंदरपुरवा रोड है। उनकी भावना ये है कि आश्रम में प्रेमियों का आना पहले बंद करो, और महात्मा लोगों को तो क्या है, आते जाते रहेंगे, एक न एक दिन इस आश्रम को हम कब्जा कर लेंगे। झगड़ा कहाँ से हुई है? जब से हमने तरवीन कराई उसी दिन से झगड़ा चालू है। जब हम 2024 10 अगस्त को तरवीन करवाया, उसके बाद इसने फेसबुक में उटपटंग शब्द डाले कि मालती बाई गुंडा है, 60 गुंडा पाले हुए हैं। मैंने कहा क्या आरआई गुंडा है या पटवारी गुंडा है? तुम अब शब्द क्यों कह रहे हो? गुंडागर्दी की बातें कही और फिर उन्होंने फेसबुक में भी उटपटंग बातें छपाया। उसके बाद से इनका प्राय झगड़ा चालू है कि ये कागज मजबूत क्यों कर रहे हैं। अगर कागज में ड्राइवर्सन नहीं रहेगा, तरवीन नहीं रहेगा, सीमांकन नहीं रहेगा, तो इस आश्रम पे हम कब्जा कर लेंगे। उनकी आपके तो सारे कागज कंप्लीट हैं। बिल्कुल, ये तो हमने करवाया सारे कागज कंप्लीट। अब आप क्या चाहती हैं? हम यही चाहते हैं कि पूरब की पूरी घेराबंदी सरकार आकर के, प्रशासन आकर के खोले और हमारा दरवाजा खुलेगा। हमारे आश्रम का कार्य रुका हुआ है। आप मीडिया वालों से भी मेरी गुहार है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या किसी भी प्रकार की मीडिया हो, सभी से मेरी हाथ जोड़ के गुहार है कि पूरब की सारी तारफिशी को हटाया जाए।